वैसे मैं कल जिमल से मिलने गया था उसके घर। बहुत परेशान हूं मैं महते। क्या लगता है वापस आएगी वो? मुझे ऐसा नहीं लगता। पागल हो गई हूं मैं। मेरी बेटी इस हालत में है, यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मैं वहीं था और थोड़ी देर में नुमान भी आ गया था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो मुझे देख के खुश हुआ हो। मुझे देखकर उसका अजीब सा बिहेवियर, उसका चेहरा ही बिगड़ गया था। लेकिन बिगड़ा क्यों था वो? वही घटिया सोच, वो भी इंतहा की। यानी वही एक बात कि मेरी बीवी है, उसका कोई मर्द दोस्त कैसे हो सकता है, वही सारी बातें। प्लीज महते उसे उसकी बीवी ना कहो, बहुत गुस्सा आता है। समझ सकता हूँ। और वो आखिरी दफा ही था जब जिमल से बात हुई, उसके बाद नहीं हो सकी। मैंने उसके बाद दोबारा उसे कॉल भी की, मगर उसने अटेंड नहीं की। मिलने का प्लान था मगर वो नहीं आई। मेरी बेवकूफ बेटी। अच्छा देखो महते, चाहे जिमल तुम्हें कॉल करे या ना करे, तुम उसकी कभी कभी खैरियत जरूर ले लिया करो। मैं जानती हूँ कि कुछ गलत हुआ तो मुझे नहीं बताएगी, लेकिन तुम्हें बताएगी। फिलहाल आप मेरी बात माने और पुरसुकून रहें, ठीक है? मैं देख लूंगा। चलें, चलते हैं। मेरी जान। मुस्तफा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन नाराज मत होना। क्या हुआ नायला? खतीजा दादी ने मुझसे कहा था कि मैं गोद ली गई हूँ और मैं एक अमीर आदमी की बेटी हूँ। तो तुम समझ रहे हो कि ये बात कितनी अहम है मुस्तफा। खैर, मैं और दुआ उनकी कंपनी गए थे। अब ये मत कहना कि तुम वहां जाकर बोलाई हो कि तुम उनकी बेटी हो। कहा था, पर उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। मानता हूँ तुम थोड़ी लापरवाह हो, लेकिन दुआ क्यों? जो दुआ ने किया है वो तुम्हें करना चाहिए था मुस्तफा। दुआ ने बिल्कुल शेरनी की तरह उनका मुकाबला किया। वो आदमी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने हमें वहाँ से निकल जाने के लिए कहा। क्या मुझे डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए? नायला, तुम बिल्कुल पागल हुई हो। ये सब तुम इसलिए कर रही हो कि किसी ने कहा कि तुम उनकी बेटी हो। तुमने भी तो डॉक्टर की बात को सच मानकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था मुस्तफा, याद नहीं है क्या? नायला, तुम हर मौके पर यही कहती हो। तुम कितना बदला लेने वाली हो, या अल्लाह। औरतें नहीं भूलती मुस्तफा साहब, मरते दम तक मैं ये बात करती रहूंगी। अच्छा ठीक है, बस। तो टेस्ट करवा लूं मैं? क्या तुम अखबार में खबर छपवाने वाली हो? तुम्हें वाकई पैसे की जरूरत है नायला? हाँ, जरूरत तो है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि मैं एक अच्छी और अमीर फैमिली से हूँ मुस्तफा। नायला, मैं तुम्हारा खानदान हूँ। देखो, हमारा एक बच्चा है, हम एक खानदान ही तो है। लेकिन खानदान बड़ा होने में हर्ज क्या है? ओह, तुम भी नायला। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे प्यारे मुस्तफा, मैं खुश हूँ कि तुम मेरे हमसफर हो। देखो जरा इसको, जल गया, फौरन जल गया ये। क्या तुम्हें वाकई जलन हो रही है? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं। अच्छा बस चुप। फजूल बातों में मत पड़ो नायला, मेरे वालिदैन कहीं सुन न लें। अम्मी अभी तो हॉस्पिटल से वापस आई हैं। ठीक है मुस्तफा। बहुत आला। देखो क्या हुआ, हमारी एलिफ ने मरियम साहिबा को धक्का दे दिया। वैसे तुम्हें ये बात तो मालूम है ना कि कंपनी के लोग कितने ज्यादा अकड़ू हैं, बिल्कुल भी बात नहीं करते। और वो एलिफ नामी औरत किसी से मुस्कुरा कर भी नहीं मिलती। तुम्हें उसकी मुस्कुराहट की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए लैला। वैसे भी वो लोग मिलनसार नहीं हैं। अरे हाँ, वैसे उन्होंने हमें अजलान की शादी पर बुलवाया है। वैसे अगर तुम जाने से इनकार कर दो तो मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। यानी तुम सारी बात मुझ पर डालना चाह रही हो? हाँ? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? पुराना ससुराल एक तरफ, नया ससुराल एक तरफ, मुंह भी तो देना होता है। अल्लाह सबको ऐसे ससुराल दे, सबको। आमीन 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 आमीन। लेकिन मालदार ससुराल हो। दरअसल मैं इस दावत की तवक्को दूसरी तरफ से कर रहा था, लेकिन खैर कुछ नहीं हो सकता इस बारे में। वैसे हमें उन्हें कुछ कीमती तोहफे में देना चाहिए। क्या इस तरह के कीमती तोहफे देना जरूरी है लैला? ऐसी बात नहीं है रेहान। मतलब अब मैं जाकर अपने साहब दामाद को कीमती तोहफे दूंगा? हम तो बस शादी अटेंड करने जा रहे हैं। हद है यार, मुझे ये ताहिफ देना बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे कुछ हो, तोहफा तो देना पड़ेगा। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, हम वहाँ जाकर बस दिखावा करते हैं, तोहफा देना जरूरी थोड़ी नहीं है। रेहान, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। मामला मेरी भाभी का है यहाँ। फिक्र मत करो, मेरे पास एक कम वजन का सोने का कड़ा है, वही दे देंगे उन्हें। वाह लैला, तुम भी बहुत समझदार हो गई हो, मेरी प्यारी बीवी। अच्छा सुनो लैला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मैं सोच रहा हूँ जिमल के सुसर से जाकर मिलूं। हाँ? और तुम कुछ अरबी के अल्फाज सिखा दो मुझे, बात करते हुए काम आएंगे। हाँ हाँ, सिखा दूंगी। और मुझे तारीफें करना भी सिखाओ।
ऐसी तारीफें जिससे मरियम साहिबा भी खुश हो जाए। फिक्र मत करो, सब सिखा दूँ। मेरी प्यारी बीवी। चलो स्वीट डिश खाओ, बहुत अच्छी बनी है आज। और कौन बचा है? मुझे लगता है कि सब हो गए हैं। बेटा, क्या तुमने हिलाल को बताया क्या बाबा? शादी के बारे में? क्या वो आएगी? बाबा वो घर छोड़कर जा चुकी है। बेटा, देखा जाए तो वो रस्मी तौर पर तुम्हारी बीवी है। वो शादी में आएगी, मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। जाओ उससे बात करो, मनाओ उसे। और जिमल? वैसे उसे घर पर ही रहना चाहिए, ये ठीक रहेगा। खैर, जो करना है जल्दी करो, मैं तुम्हारी माँ के पास जा रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने किए पर अफसोस नहीं? क्या कहूँ, परेशान हूँ कि हिलाल को कैसे मनाऊं। ये तो बहुत मुश्किल है। और हाँ, अगर वो नहीं आई तो जिमल भी नहीं आएगी। उसे जाकर बता दो ताकि खुशफहमी में न रहे। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार आप वो जिंदगी जी रही हैं जो आप जीना चाहती थी। इंसान को अपनी जिंदगी के लिए भी जीना चाहिए ना। तुमने हम सब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं ज़ैनब, अब तुम्हारी बारी है। वैसे मैं बहुत हैरान हूँ। मैं तो सोच रही थी कि आप लोग जाने से मना करेंगे। मॉम, हम आपसे ऐसा क्यों कहेंगे? आखिर आप अपनी जिंदगी जीने का हक रखती हैं। और हमारे बारे में फिक्र बिल्कुल ना करना। जी बिल्कुल ठीक कह रही है नानी जान, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन दुआ, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। अरे बेटा, क्या तुम मुल्क बदल रही हो? यही तो हो ना। अच्छा चले, उठे, कमरे में चले, दुल्हन का सामान रेडी करते हैं। अरे इतनी जल्दी है क्या तुम लोगों को मुझे भेजने की? अरे जवेर, ये कोई कमरा चाहिए ना। ये तो मेरी जान है। दुआ बेटा, मेरा एक काम करो कि पैकिंग करवा लो मेरे साथ। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं भी करवाऊंगी। हाँ देखें, ये नहीं रुक सकती। ये तो पता है मुझे। चले आए। चलो। हाँ तो बताएं कहाँ से शुरू करें? दुआ बेटा, वहाँ सूटकेस रखा है, उसमें कपड़े डालना शुरू करो। मैं मेकअप का सामान अलग करती हूँ, साथ में कुछ ज्वेलरी वगैरह भी। मेकअप बॉक्स में रख लेती हूँ, इसमें सेफ रहेगा। इसमें ठीक है। ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। हाँ हाँ, यहाँ ले आओ, यहाँ रखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एक बात कहूँ, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं जा रही हूँ। यकीन कर ले मॉम। ज़ैनब, वो कपड़े जो तुम नहीं पहनती हो अलग कर दो, हम किसी को दे देंगे, अच्छा किसी के काम आ जाए। ठीक है मम्मी, निकाल देती हूँ मैं। अच्छी बात है, सही सोचा है आपने, दे दीजिएगा। ज्वेलरी को इसमें रख देती हूँ। ज्वेलरी जो मैंने खरीदी थी वो नजर नहीं आ रही मुझे। यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? क्या नहीं मिल रहा? क्या ढूंढ रही हो बेटी? मम्मी, उस पत्थर की बात कर रही हूँ जो आप अफ्रीका से लेके आई थी। उसकी मैंने रिंग बनवा ली थी, वो नजर नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तो तुम्हें फिरोजे की अंगूठी नहीं मिल रही? देख लिया ना। तुमने अच्छी तरह देखा? हाँ देख लिया। याद है आखिरी बार कब पहनी थी? यही तो याद नहीं आ रहा। अच्छा तो चलो फिर हम एसम दादा से पूछते हैं, देखते हैं। वो क्या है? हाँ, नानी की खोई हुई चीजें तलाश करने का तरीका है वो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। अरे भाई, अब तक जो भी हमने खोया बस इसी तरीके से पाया है। जाओ, मुझे एक स्कार्फ लाके तो मैं दिखाती हूँ। ये नानी को दो। हाँ, अब देखो तुम। दादा इसम, दादा इसम, दादा जिनकी कमीज लिनन की है। अगर आप हमें ये अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे तो मैं पेट का रक्स करूंगी। दादा, चलो ढूंढते हैं। अगर आप हमें ये अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे तो मैं पेट का रक्स करूंगी। अरे वाकई मिल गई। देखा देखा देखा, मिल गई ना। चलो अब हम अपना फर्ज अदा करेंगे। चलो जल्दी आओ, हम तीनों को रक्स करना है। हम डांस करने वाले हैं। हाँ हाँ, हम तीनों करेंगे।